फिल्म जैसे बांके की क्रेज़ी बारात, तो अ, बांके की भूमिका करने का मौका मिला और एक अलग तरीके की प्रॉक्सी वेडिंग, जैसे हम सब लोग, आप भी हम भी, हमने शादियां हर साल या तो बहुत शादियों में गए हैं या बहुत शादियां रास्ते में देखी हैं या बहुत शादियां दूर से देखी हैं। शादी अगर है तो शादी का मतलब कुछ नया उसमें घटेगा ही घटेगा। वैसे ही बाकी क्रेज़ी बारात एकदम एक, जिसमें बारात क्रेज़ी, जिसमें बाप क्रेज़ी, जिसमें माँ क्रेज़ी और मेरा कैरेक्टर तो है ही क्रेज़ी। साथ में जितने भी लोग काम कर रहे थे सारे क्रेज़ी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी क्रेज़ी बन के बड़े क्रेज़ के साथ में हॉल में आके ये इस बारात के साथ में जो है आप बाराती बन जाइए। आप बाराती बन जाएंगे, आपका थोड़ा ब्लड अच्छा होगा और हमारा काम अच्छा होगा। आप नहीं आएंगे तो काम का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए बाकी की क्रेज़ी बारात एक अलग तरीके की बड़ी बच्चा बूढ़ा और जवान सबको एक किचन में बैठ के खाना खाते हुए भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं फिल्म देखने के बाद। आप ये फिल्म कंप्लीट एक हम सबको लाफ राइट मनोरंजक फिल्म है। राजपाल सर, बाकी की क्रेजी बारात में आप कौन सा क्रेजी किरदार निभाएंगे? बाके बाके ये बाकी किस तरह का इंसान है? इसकी शादी नहीं हुई है और जैसा कि टाइटल से ही लग रहा है कि बाके की बारात है, तो इसके मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसकी बारात को लेके अच्छा, इस बाकी को किस तरह की लड़की चाहिए? कुछ क्या इसको रिक्वायरमेंट है उसकी लड़की की? इसको किस तरीके की लड़की चाहिए ये तो मुद्दा ही नहीं आता। इसको तो एक अदद लड़की चाहिए शादी करने के लिए। इसके जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोगों के लिए ऑप्शन है लेकिन इसके जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है। इसको सिर्फ एक कन्या चाहिए शादी करने के लिए। अगर बाकी की क्रेजी बारात की बात करें तो क्या कहा जाता है कि शादी का लड्डू खाए तो भी पछता है और न खाए तो भी पछता है। नहीं नहीं ये कैसा बांके को कैसा लगता है कि शादी का नहीं। लड्डू खा के पछताना बेहतर है या बिना खाए? नहीं, मुझे लगता है कि शादी का लड्डू खा के कोई नहीं पछताता। अगर वो पछताता है तो वो अपने बहाने खोज रहा होता है। शादी का लड्डू ऐसा है, जो वही लड्डू एक ऐसा है जब आप खाते हो तभी आपको जीवन समझ में आता है, तभी आपको बाप क्या होता है वो समझ में आता है और परिवार में आपकी जिम्मेदारी क्या होती है वो समझ में आता है। शादी से पहले जो लड्डू होता है उसका शादी के बाद का लड्डू से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्चुअली जो स्वादिष्ट लड्डू होता है वो बारात के बाद का होता है। अच्छा, बाकी आप बने थे इसके पहले मालामाल वीकली में, तो नहीं, उसमें बाजे बने थे। अच्छा, बाजे बने थे, तो ये जो उसके लिए भी शादी के लिए एक बार बार उसका चलता रहता है कि ये शादी होने वाली है। इस फिल्म में कितना कितना अलग होने वाला है या हमें वही झलक एक बार फिर इसमें मालामाल वीकली बिल्कुल अलग तरीके की एक फिल्म है और उसमें एक अलग तरीके की, जिसमें लॉटरी को लेके पूरे गांव का पागलपन है और इसमें बारात को लेके पूरे गांव का पागलपन है। तो मुझे लगता है ये उससे बहुत डिफरेंट फिल्म है। और जैसा कि फिल्म का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हंसने हंसाने और आप लोगों को जैसे बोलते हैं ना, दिमाग घर पे, आराम से पॉपकॉर्न खाइए, खूब देखते देखते अच्छी लाइनों पर हंसिए, अच्छी सिचुएशन पर हंसिए और परिवार के साथ घर जाइए। आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारी खास फिल्में आती है लेकिन कई सारी खास फिल्में थोड़ी फुहरता भी होती है जो क्रिटिक्स पसंद नहीं करते, दर्शक भी पसंद नहीं करते। आप परिवार के साथ देख नहीं सकते ऐसी खास फिल्म को, तो इस बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? और आप उसका एक प्रतिक्रिया में आप काफ़ी कोई कमेंट्री इसमें नहीं कर सकता क्योंकि क्रिएटिविटी में एज एन एक्टर में तो किसी को चुनौती दे नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि 3 डायमेंशनल सिनेमा होता है। किसी को ये सिनेमा अच्छा लगता है, किसी को वो सिनेमा अच्छा लगता है, किसी को वो सिनेमा अच्छा लगता है। हम एज एन एक्टर, हमें सिनेमा कौन सा अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करता हूँ। आप एज ए ऑडियंस जो सिनेमा आपको अच्छा लगे वो देखने की कोशिश करो। और ये भी पूछना चाहूँगा, आजकल मतलब मीडिया में खबर है कि राजपाल हॉलीवुड की फिल्म साइन कर रहे हैं, 2 फिल्म साइन कर रहे हैं, 3 फिल्म साइन कर रहे हैं, क्या सच्चाई है बताइए? बिल्कुल। अब आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, तो ये भोपाल प्रेयर फॉर रेन जो है वो रिलीज़ हो गई बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आप सबकी दुआओं से। तो 100% हॉलीवुड के दरवाजे खुल ही गए। अब हॉलीवुड तो नहीं, हॉलीवुड तो एक है, बॉलीवुड तो हमारी प्रायोरिटी है जिसमें हमारी पहचान बनी। लेकिन मैं इसके साथ साथ 8-9 इंडस्ट्री में और काम कर रहा हूँ, जिसमें तेलुगु फिल्म की लॉन्चिंग किक 2 रिलीज़ हो रही है, जिसमें अभी अम्मा कन्नड़ा और हिंदी में वो कंप्लीट की। अभी तमिल की हमारी जो है 5-6 महीने में जो है वो पूरी शूटिंग शुरू है। बंगाली भी 2 मराठी कर चुका हूँ, 2 पंजाबी कर चुका हूँ। तो 150 फिल्में अगर हिंदी करने के बाद में मैं
लगातार मेरा सपना ये है कि मैं दुनिया में जितनी भाषाएं अलग अलग हैं उनमें भी काम करूं और अपनी जो मातृभाषा है उसमें काम करूं। राजपाल की बात करें तो राजपाल की ऑडियंस एक अलग तरीके की ऑडियंस है और इसमें क्या कुछ अलग ऑडियंस को नजर आएगा? राजपाल की ऑडियंस जो भी है, जो भी राजपाल हैं वो ऑडियंस की वजह से आज देश के और दुनिया के हर घर को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमें प्यार दिया, जिन्होंने हमारी फिल्में देखी, हमें आशीर्वाद दिया। और राजपाल यादव की फिल्मों का उसमें कंप्लीट, चाहे कभी सीरियस एंटरटेनमेंट मिले चाहे कॉमिक एंटरटेनमेंट मिले, लेकिन राजपाल यादव हैं तो आपको एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है।